हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द कॉमर्स टेक्नो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, डिमांड भी बढ़ा था, अब हमें सप्लाई में भी बढ़ना है। ठीक है, और एक चीज मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, सप्लाई में हमें क्या समझना है कि हम प्रोड्यूसर हैं, हम गुड्स जो बना रहे हैं ना, अब हम वो हैं, कंज्यूमर नहीं है। अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई का फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब बच्चों, अगर मान लो तुम प्रोड्यूसर हो, ठीक है, तुम अगर प्रोड्यूसर हो, तुम गुड्स बना रहे हो, अगर मान लो तुम्हारा सामान महंगा हो गया, अगर तुम्हारे गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ गया और बढ़ गया, तो तुम अपनी यूनिट से क्या बोलोगे, जो तुम्हारी टीम है, तुम उससे क्या बोलोगे, भाई ओवर प्रोडक्शन करो, हमारा सामान महंगा हो रहा है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे सामान का पैसा बढ़ा, मान लो तुम कोई सामान गुड्स बना रहे हो, अगर आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो और आपके गुड्स का प्राइस बढ़ गया, आपके गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, फिर तुम अपनी टीम से आके क्या बोलोगे, सप्लाई बढ़ा दो और बनाओ। ठीक है, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। तो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशन है ना। यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां पर एक तुम्हें, भाई मेरे भाई, ओ मेरे भाई, मत बंद हुआ कर तू ऐसे मेरे भाई। अरे खुल गया था। हम्म, ठीक है, जो प्राइस बढ़ेगा तो क्या करोगे तुम, उसकी सप्लाई बढ़वा दोगे। ऐसे ही प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। ये एक हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट रिलेशन। अब इसके तो उल्टा भी हो सकता है, अगर प्राइस कम होगा और कम होगा तो सप्लाई भी कम कर देंगे मार्केट में। ठीक है भैया, ये तो आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में हम डायग्राम थोड़ी बनाएंगे। एग्जाम में हमें जो लिखना है वो लिखा दो। चलो लिख लो मेरे साथ बच्चों, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज producer offers more quantity at higher price and vice versa। बच्चों, बहुत से बच्चों को वाइस वर्सा का मतलब नहीं पता, ऊपर वाले का जस्ट रिवर्स, उल्टा होता है वाइस वर्सा। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन में क्या है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस नीचे आएगा सप्लाई नीचे आ जाएगी। प्रोड्यूसर ऑफर मोर क्वांटिटी, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर और क्वांटिटी ऑफर करेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इसका उल्टा, प्रोड्यूसर ऑफर लेस क्वांटिटी एट लेस प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस कम होगा तो वो कम क्वांटिटी ऑफर करेगा, ज्यादा है तो ज्यादा करेगा, सिंपल। हाँ जी बालको, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द कॉमर्स ठिकाना, और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक मिनट रुक जाना बस। हम्म, चलो लेट्स स्टार्ट। सेकंड पॉइंट का नाम है बच्चों हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, क्या नाम है हमारे सेकंड पॉइंट का, एक मिनट रुकना जरा। परफेक्ट, चलो, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, लिख देता हूं यहां पर। सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और दूसरा नाम क्या है इसका, कंपिटिटिव गुड्स, कंपिटिटिव गुड्स। और बच्चों इसको हम डिनोट करते हैं पी आर से।
ठीक है, याद रखना, इसको हम डिनोट करते हैं पी आर से। और एक बात ये भी याद रखना, डिमांड का प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अलग है, ये वाला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अलग है, ये सप्लाई का है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सिमिलर मत कर दें। अब यहां पर भैया सिखाओ करना क्या है हमको, तो बच्चों करना क्या है तुम्हें, अब यहां देखो ध्यान से। लेट सपोज, मान लो ये हमारे पास 1 बीघा जमीन है, ये हमारे पास 1 बीघा जमीन है, इसमें हम आधे में कर रहे थे वीट और आधी जमीन में हम कर रहे थे राइस, चावल, ठीक है। आधे में हमने गेहूं की, आधे में हम चावल कर रहे थे। फिर हुआ क्या मार्केट के अंदर, कि वीट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस ऑफ वीट इंक्रीजेस। तो हम प्रोड्यूसर है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बच्चों जब वीट का प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे कि वीट की सप्लाई ज्यादा करो, क्या बोलेंगे हम, वीट की सप्लाई ज्यादा करो, तो सप्लाई ऑफ वीट भी बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ वीट भी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके, नो इशू। अब बच्चों वीट यहां पर है हमारा गुड कंसर्न, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गुड कंसर्न, गुड, ये हो गया हमारा गुड कंसर्न, ठीक है। चलो, अब ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा कंपिटिटिव गुड्स, राइस यहां पर क्या है हमारा, कंपिटिटिव गुड्स, कंपिटिटिव गुड्स। और दूसरा नाम क्या है इसका, रिलेटेड गुड्स, सेकंड नेम इज रिलेटेड गुड, ठीक है। प्राइस ऑफ वीट बढ़ा, सप्लाई ऑफ वीट भी इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, जब सप्लाई ऑफ वीट हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम राइस का प्रोडक्शन कम कर देंगे भाई, क्योंकि हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है ना, जमीन तो हमारे पास लिमिटेड है, लैंड इज लिमिटेड। अब जब आपने सप्लाई ऑफ वीट इंक्रीज करी तो उससे क्या हुआ, राइस की सप्लाई कम हो जाएगी, राइस का प्रोडक्शन हम कम करेंगे, सप्लाई ऑफ राइस डिक्रीजेस, ठीक है। तो देखो, ये तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इस बात को तुम एग्जाम में लिखोगे कैसे, देखो वो मैंने लैंग्वेज भी नोट कर रखी है ऑलरेडी। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लीड्स टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न, ठीक है। चलो, therefore there is inverse relation between the price of related goods and supply of good concern, ठीक है। इसीलिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और गुड कंसर्न में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। दोबारा सीखो, देखो, एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अगर हमारे रिलेटेड गुड के प्राइस बढ़ गए, लेट सपोज मान लो गेहूं हमारा महंगा हो गया, ठीक है, यहाँ पर सॉरी रिलेटेड गुड हमने यहाँ पर किसको लिया है, हाँ राइस को लिया है, राइस के दाम बढ़ गए तो क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न, तो हम गुड कंसर्न की सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे, फिर हम वीट का प्रोडक्शन कम कर देंगे। Therefore, there is inverse relation between the price of related goods and supply of the good concerned, इसीलिए इन दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, सिंपल। आज बालकों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द कॉमर्स ठिकाना, और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुक जाना बस। चलो लेट्स स्टार्ट। सेकंड पॉइंट का नाम है बच्चों हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। क्या नाम है हमारे सेकंड पॉइंट का, 1 मिनट रुकना जरा, परफेक्ट, चलो, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, लिख देता हूं यहां पर, सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और दूसरा नाम क्या है इसका, कंपिटिटिव गुड्स, कंपिटिटिव गुड्स। और बच्चों इसको हम डिनोट करते हैं पी आर से, ठीक है, याद रखना, इसको हम डिनोट करते हैं पी आर से। और एक बात ये भी याद रखना, डिमांड का प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अलग है, ये वाला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अलग है, ये सप्लाई का है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सिमिलर मत कर दें। अब यहां पर भैया सिखाओ करना क्या है हमको, तो बच्चों करना क्या है तुम्हें, अब यहां देखो ध्यान से। लेट सपोज, मान लो ये हमारे पास 1 बीघा जमीन है, ये हमारे पास 1 बीघा जमीन है, इसमें हम आधे में कर रहे थे वीट और आधी जमीन में हम कर रहे थे राइस, चावल, ठीक है।
आधे में हमने गेहूं की, आधे में हम चावल कर रहे थे। फिर हुआ क्या मार्केट के अंदर कि वीट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस ऑफ वीट इंक्रीजेस। तो हम प्रोड्यूसर है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बच्चों जब वीट का प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे कि वीट की सप्लाई ज्यादा करो। क्या बोलेंगे हम? वीट की सप्लाई ज्यादा करो, तो सप्लाई ऑफ वीट भी बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ वीट भी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, नो इशू। अब बच्चों वीट यहां पर है हमारा गुड कंसर्न, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गुड कंसर्न, गुड, ये हो गया हमारा गुड कंसर्न। ठीक है, चलो अब ये क्या है हमारा? ये होता है हमारा कंपिटिटिव गुड्स। राइस यहां पर क्या है हमारा? कंपिटिटिव गुड्स, कंपिटिटिव गुड्स। और दूसरा नाम क्या है इसका? रिलेटेड गुड्स। सेकेंड नेम इट्स रिलेटेड गुड। ठीक है, प्राइस ऑफ व्हीट बढ़ा, सप्लाई ऑफ व्हीट भी इंक्रीज होगी। उससे क्या होगा? जब सप्लाई ऑफ व्हीट हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम राइस का प्रोडक्शन कम कर देंगे भाई, क्योंकि हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है ना, जमीन तो हमारे पास लिमिटेड है, लैंड इज लिमिटेड। अब जब आपने सप्लाई ऑफ व्हीट इंक्रीज करी तो उससे क्या हुआ? राइस की सप्लाई कम हो जाएगी, राइस का प्रोडक्शन हम कम करेंगे, सप्लाई ऑफ राइस डिक्रीजेस। ठीक है, तो देखो ये तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इस बात को तुम एग्जाम में लिखोगे कैसे? देखो वो मैंने लैंग्वेज भी नोट कर रखी है ऑलरेडी। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लीड्स टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न। ठीक है, चलो, therefore there is inverse relation between the price of related goods and supply of good concern। ठीक है, इसीलिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और गुड कंसर्न में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। दोबारा से देखो, एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अगर हमारे रिलेटेड गुड के प्राइस बढ़ गए, लेट सपोज मान लो गेहूं हमारा महंगा हो गया, ठीक है, यहाँ पर सॉरी रिलेटेड गुड हमने यहाँ पर किसको लिया है? हाँ, राइस को लिया है। राइस के दाम बढ़ गए तो क्या होगा? डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न, तो हम गुड कंसर्न की सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे, फिर हम व्हीट का प्रोडक्शन कम कर देंगे। Therefore there is inverse relation between the price of related goods and supply of the good concerned। इसीलिए इन दोनों में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, सिंपल। चलो अब बच्चों देखो, डेफिनेशन के हिसाब से तुम कंफ्यूज मत हो ना कि भैया आपने यहाँ पर उसको गुड कंसर्न बोल रखा है बट वहां पर कुछ और है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक मिनट, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा था ना, ये वीट था, ये राइस था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लो रिलेटेड गुड्स। राइस को लिख लो गुड कंसर्न, दोनों रिवर्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा? एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब वीट का प्राइस बढ़ रहा है तो गुड कंसर्न क्या है हमारा? राइस है, तो राइस की सप्लाई कम हो जाएगी। देयरफॉर देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न, सिंपल। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक मिनट रुकना जरा, यहां लिखता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है देखो, इसको एक्सप्लेन करूंगा बड़े प्यार से। हमारा जो रॉ मटेरियल था, इधर लेते हैं, इधर लेते हैं, लेट सपोज हमारा जो रॉ मटेरियल था वो पहले आ रहा था कितने का? 100 रुपए का, ठीक है। फिर हमारी लेबर वो आ रही थी 200 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कॉस्ट थी वो हमें कितने की पड़ रही थी? 300 रुपए की। मतलब हमारा गुड रेडी होकर 300 रुपए का हमको पड़ रहा था, और इसको हम मार्केट के अंदर 400 रुपए का सेल कर रहे थे, ठीक है। इसको मार्केट में 400 रुपए का बेच रहे थे। फिर हुआ क्या बच्चों, देखो ध्यान से, हुआ ये कि जो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज होकर कितना हो गया? 140 रुपए। लेबर बढ़ गई, पहले लेबर 200 रुपए की थी, अब हो गई वो कितने की?
280 रुपए की, कितना हो गया, जीरो। ये 420 रुपए हो गए। अब पहले मार्जिन था हमारा 100 रुपए का, अब कहानी बहुत ऊपर निकल गई, कहानी अब ऊपर निकल रही है हमारे प्राइस से। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम सप्लाई कम करेंगे। ओके, अब डेफिनेशन क्या है देखो इसकी, एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है, लीड्स टू फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रोड्यूसर। इससे क्या हो रहा है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। पहले हमको बच रहे थे कितने, 100 रुपए, अब हमको नहीं बच रहा पैसा। एज अ रिजल्ट, अब भाई जब हम प्रोड्यूसर हैं, अगर हमें पैसा नहीं बचेगा तो हम सामान क्यों बनाएंगे, खुद सोचो तुम ये वाली बात। ठीक है, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस, देयरफॉर देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। इसीलिए यहां पर क्या है, यहां पर इनवर्स रिलेशन है, किसमें, बिटवीन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। चलो बच्चों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो लिखते हैं हम इसमें, एडवांस टेक्नोलॉजी reduces the cost of production. Advanced technology reduces the cost of production, leading more profits and as a result supply increases. अब देखो, जितनी टेक्नोलॉजी हम अच्छी यूज करेंगे उससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। ठीक है, लीडिंग मोर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट भी हम ज्यादा कमाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई इंक्रीज। तो इस केस में हमारी सप्लाई हो जाएगी इंक्रीज। दूसरे हैंड पर अगर हम ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी यूज करें, इफ वी गोइंग टू यूज ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, तो उस केस में हमारा क्या क्या होगा, हमारी सप्लाई कम होगी। ठीक है, और अगर टीचर एग्जामिनर अगर तुमसे कोई पूछे कि इन दोनों में रिलेशन कैसा है, तो बच्चों इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे पूछ रहा है तो बोल देना देयर इज नो रिलेशन, इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात है, अच्छी टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई ज्यादा होगी, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई कम होगी। सिंपल। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अदर फैक्टर्स। क्या होते हैं हमारे अदर फैक्टर्स, देखो ध्यान से, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज अदर फैक्टर्स। फर्स्ट इसमें आता है एक्साइज ड्यूटी। अब ये पूछोगे भाई एक्साइज ड्यूटी होता क्या है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग पर या गुड्स के प्रोडक्शन पर एक टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, मान लो कोई गुड्स हमने रेडी करा, कोई गुड्स हमने मान लो 500 रुपए के प्राइस पर हमने रेडी करा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट का ऑफिसर आया, उसने बोला भाई इस पर तो मैं टैक्स लूंगा, तो उसने इस पर 20% का टैक्स लगाया। ठीक है, तो 500 रुपए पे 20% का टैक्स लगाओ, कितना हो जाएगा ये देखो, 100 रुपए। 100 होगा, कितना होगा 20%, हाँ 100 ही होना चाहिए। तो अब एज अ प्रोड्यूसर हमको ये गुड्स कितने का पड़ा, हमको ये गुड्स पड़ा 600 रुपए। ठीक है, हमको ये गुड्स कितने का पड़ा, हमको ये गुड्स पड़ा 600 रुपए का। ओके, नो इशू। अब बच्चों हुआ क्या, अब हुआ क्या, अब सरकार ने ये टैक्स बढ़ा दिया। मान लो सरकार अब टैक्स लेगी 150 रुपए, प्राइस थी 500 रुपए, तो अब हमें गुड्स कितने का पड़ा, अब हमें ये पड़ा 650 रुपए का। तो हम क्या बोलेंगे, भाड़ में जाने दो, इतना टैक्स हम नहीं पे करेंगे। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है तो हमको गुड्स महंगा पड़ रहा है ना भाई, जेब से तो हमारी से निकल रहा है पैसा, एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस। तो उस केस में हम सप्लाई क्या करते हैं, कम कर देंगे, अगर टैक्स हमको ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो। ठीक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्साइज ड्यूटी एंड सप्लाई, और यहां पर क्या है हमारा इनवर्स रिलेशन है। बात याद रखने, पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं तुम्हें, ये इनवर्स रिलेशन वाला पॉइंट है ना, हाईलाइट करना है हमको।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया किसमें, एक्साइज ड्यूटी में और सप्लाई में। अगर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगेगी तो हम सप्लाई कम कर देंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे हम। एक्साइज ड्यूटी सरकार कम कर देगी तो हम प्रोडक्शन उसका बढ़ा देंगे, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, दैट इज सब्सिडीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सब्सिडीज। अब इसके अंदर लिखूं बच्चों, कभी कभी हम कुछ गुड्स ऐसे बनाते हैं जिसके रिटर्न में गवर्नमेंट हमको कुछ पेमेंट वापस कर देती है। जैसे मान लो कोई गुड हमने रेडी करा, उसकी प्राइसिंग हमारी कितनी आई, उसकी प्राइसिंग आई हमारी 300 रुपए। ठीक है, तो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा गुड्स बनाया, तो इसके लिए मैं तुमको 100 रुपए दूंगी। मतलब इस 100 रुपए की सरकार ने हमको एक सब्सिडी दे दी, रिटर्न में पैसा दे दिया, रिटर्न में नहीं सॉरी, हमको पैसा दिया है। ठीक है, देखो ध्यान से, अब हमें गुड्स कितने का पड़ा, 300 का था, 100 हमारे पास आ गए, तो अब हमें ये पड़ा 200 रुपए का। ठीक है, हमें सब्सिडी मिल गई। अब ध्यान से देखना डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी, इफ सब्सिडी इंक्रीजेस, सब्सिडी अगर हमारी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा हमारा, गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी सप्लाई है कमोडिटी की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, therefore there is direct relation between subsidies and supply of commodity। तो यहां पर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे भैया, देखो बता रहा हूं कैसे। सब्सिडी बढ़ी, सब्सिडी बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, सब्सिडी कम होगी तो हम सप्लाई भी कम करेंगे। तो क्यों बनाया भाई, इतना इतना टेंशन क्यों है। तो यही थे बच्चों हमारे पॉइंट्स। एक चीज और याद रखना, इसका एक कोड याद कर लो, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई का एक कोड याद कर लो। ठीक है, तो भैया बता दो कोड क्या है हमारा, एक मिनट रुकना, कहीं भी बता दूं, यही बता देता हूं कोड क्या है। देखो, पीपीसी, ठीक है, पीपीसी टो, तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो पीपीसी टीओ, पीपीसी टो। पीपीसी टो में क्या, देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, अदर फैक्टर्स हो, सिंपल। पीपीसी टो कोड हो गया।